स्वागत है आप सबका। आज हम जानेंगे हमारे देश की प्राचीन धरोहर अशोक स्तंभ के बारे में। आप सभी ने कभी न कभी अशोक स्तंभ के बारे में ज़रूर सुना होगा, परंतु बहुत सारे लोग इसके इतिहास से आज भी अनभिज्ञ है। तो आज हम इस स्तंभ के बारे में सब कुछ जानेंगे। इसकी स्थापना, कारण, संरचना, हर चीज़। अशोक स्तंभ के बारे में जानने से पूर्व हमें सम्राट अशोक के बारे में जानना होगा। सम्राट अशोक एक पराक्रमी राजा थे। वह मौर्य साम्राज्य के शासक थे। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाया तब वह भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संदेश जब वैशाली में सुनाया था, उसी की याद में सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाया। यह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ पर 3 लेख लिखे गए हैं, जिनमें से पहला लेख सम्राट अशोक के समय का ही है और वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। दूसरा लेख कुषाण काल का है और तीसरा लेख गुप्त काल का है। माना जाता है कि सन 1800 ईस्वी में स्तंभ को गिरा दिया गया था, लेकिन सन 1838 में अंग्रेज़ों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया एक स्तंभ दिल्ली में भी है। यह स्तंभ बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसकी ऊंचाई 13.1 मीटर है। अशोक स्तंभ पर 4 शेर बैठे हुए हैं एवं सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। अशोक स्तंभ के निचले सिरे पर क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड व शेर की आकृतियाँ हैं। चारों शेरों की आकृतियों के बीच में एक छोटा चक्र है जिसमें 32 तिल्लियाँ है। इसे धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह चक्र भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों को दर्शाता है। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण कई स्थानों पर करवाया, जिनमें वैशाली, सारनाथ, प्रयागराज, सांची, चंपारण, निगाली सागर, लौरिया, नंदनगढ़ और अमरावती है। सम्राट अशोक के समय में ही धार्मिक स्थापत्य और मूर्तिकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिनमें से सारनाथ का स्तूप मनमोहक एवं दृष्टव्य है। इस स्तंभ की कला, सूक्ष्म अनुपात, निश्चित उद्देश्य की सफलता, सौंदर्य, शास्त्रीय उच्चता और धार्मिक प्रतीकत्व अशोक स्तंभ की खूबियाँ है। सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए कराया था। भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित एवं दहाड़ते हुए सिंह सम्राट अशोक का पराक्रम कहते हैं। इसे भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। यदि धरती से जुड़े हुए स्थान को छोड़ दिया जाए तो यह स्तंभ गोलाकार है तथा ऊपर की ओर जाने पर यह पतला हो जाता है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह संसद पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अशोक स्तंभ का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया। दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी अशोक स्तंभ के बारे में। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।